दोस्तों, मैं मेजर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद ड्रामा में। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो जो एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी की कंटिन्यूटी को बनाए हुए हैं, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। गुमराह तो वो हैं जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस आरओआर को टारगेट करने वाले करंट अफेयर्स के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट क्लास की एक नई एनर्जी, एक नए जुनून के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है और कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। ट्रांस फैट होती क्या है? वनस्पति तेलों से उत्पन्न अनसैचुरेटेड वसा होती है जो तेलीय खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। जिसका उपयोग तेलीय खाद्य पदार्थों में किया जाता है उसको ट्रांस फैट कहते हैं। ठीक है। और साथ ही ये वर्ष 2018 में पहली बार डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट की वैश्विक उन्मूलन के लिए 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है। अब बात करते हैं, औद्योगिक रूप से उत्पादित कुल 100 ग्राम वसा में 2 ग्राम ट्रांस फैट की अनिवार्य राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रून स्टोन विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख है। रून स्टोन, इसकी खोज हुई है जनवरी 2023 में। और किसने की है? पुरातत्वविद नॉर्वे के हैं। और कहाँ पर हुई है? ओस्लो नॉर्वे में हुई है। तो सबसे पहले नॉर्वे देखते हैं कहाँ पर पड़ता है नॉर्वे की लोकेशन। जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है इसमें चलते हैं यूरोप के मैप पर। यूरोप के मैप में ही नॉर्वे चलते हैं। नॉर्वे आप देख सकते हो, ये नॉर्वे है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है। और अब चलते हैं रून स्टोन जो शिलालेख है इसके बारे में। रून स्टोन शिलालेख जो है ये रूनिक वर्णमाला में लिखा हुआ प्राचीन शिलालेख है। और रूनी वर्णमाला जो है प्राचीन समय में यूरोप में जर्मन भाषाओं में प्रयोग होने वाली वर्णमाला थी और इसे बाएं से दाएं में लिखा जाता था। रून स्टोन जो शिलालेख है ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है और ये भूरे रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड अभी बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि दुनिया के पहले पादप पराग कण जिन्हें टीलियाडेम्बिस कहा जाता है, टीलियोडेम्बी के जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ये बिहार पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था। ग्रीस में, भारत में, रूस में, चीन में। तो इसका सही जवाब क्या था? रूस में पाए गए थे। ठीक है, तो इसी जो टॉपिक था इसको डिस्कस करने का उद्देश्य यही था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 आई है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इन्हें देख लेते हैं। अब इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। और जो टॉप 5 अल्पकालिक जोखिम है उन्हें देख लेते हैं। टॉप 5 अल्पकालिक जोखिम जो हैं, रिस्क जो हैं, वो जीवन यापन का संकट है अर्थात कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। और दीर्घकालिक में पहला है जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता। आपको ये बस यही दो याद रखने हैं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 आई है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इसे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें 145 देशों में टॉप 5 देश कौन से हैं? यूएसए है, रसिया है, चीन है, भारत है और यूनाइटेड किंगडम है। और पिछले वर्ष भी भारत चौथे स्थान पर था और इस वर्ष भी चौथे स्थान पर है। आपको ये दो बातें याद रखनी है। किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। और इसे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब इन देशों के लोकेशन देख लेते हैं एक बार। यूएसए कहाँ पर पड़ता है? यूएसए यहाँ पर है, देखो। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है भारत और पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इनकी लोकेशन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड। अब इसमें कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या है और ये कहाँ पर हुआ है।
ये हिसार हरियाणा स्थित उत्तरी क्षेत्र जो कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान है, यहाँ पर हिसार में हुआ है। कब हुआ था? 18 से 20 फरवरी 2023 को हुआ था। और किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित कराया गया है। अब हिसार की लोकेशन देखते हैं। हिसार की लोकेशन, चलते हैं हरियाणा के पॉलिटिकल मैप पर। हरियाणा के पॉलिटिकल मैप में देखते हैं हिसार कहाँ पड़ता है। हिसार देखो यहाँ पर है, हिसार। ठीक है, हिसार जो है राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा के ज़िलों के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। अब इसमें जो हरियाणा में जो ज़िले हैं वो न्यूज़ में बने रहते हैं, उन ज़िलों को देख लेते हैं। सिरसा है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है। ठीक है, उसके नीचे करनाल है, जींद है, पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। ठीक है, ये जो ज़िले हैं ये न्यूज़ में बने रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 2023 की आयोजित हुई है। तो कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर, कर्नाटक में। किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इसको अध्यक्षता की है। अब चलते हैं बेंगलोर की लोकेशन पर। बेंगलोर कहाँ पड़ता है? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी भी है, और एक कर्नाटक की राजधानी में बेंगलोर यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, यहीं पर ये बैठक हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपीय संसद द्वारा कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल कारों की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और ये प्रतिबंध कब से प्रभावी होंगे? वर्ष 2035 से प्रभावी होंगे। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसका उद्देश्य क्या है? नेट जीरो उत्सर्जन करना। ठीक है, शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अब यूरोपीय संघ का यह निर्णय वर्ष 2050 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का एक हिस्सा है। आपको ये याद रखना है, भारत का टारगेट कितना है? नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन का भारत का टारगेट है 2070। आपको ये याद रखना है। और यूरोपीय संघ का 2050। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबीक्विक जो है UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है। ठीक है, पहला बना है, भारत का पहला। ये ध्यान रखना है। कौन है? मोबीक्विक। और कैसे? UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला। और कब वो बना था? फरवरी 2023 में। मान्यता किसने प्रदान की है इसे? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान 2022 से 23 जारी किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कुल खाद्य उत्पादन कितना है। 3235.54 लाख टन इसका कुल खाद्यान्न उत्पादन है भारत का। ठीक है, अब देख लेते हैं खाद्य फसलें कौन सी हैं और अखाद्य फसलें कौन सी हैं। खाद्य फसलें जो होती हैं, चावल हो गया, गेहूँ, मोटे अनाज हो गए, मक्का, जौ, दलहन, चना, मूंग, ये खाद्य फसलें हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा किसका? 1308.37 लाख टन चावल का है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पर गेहूँ है। आपको ये याद रखना है। और अब अखाद्य फसलें अर्थात तिलहन फसलें देख लेते हैं। तिलहन फसलें हैं, तिलहन है, मूंगफली है, सोयाबीन है, रेपसीड है, सरसों है, कपास है, गन्ना है, पटसन है। सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन है इसमें? तिलहन का, उसके बाद मूंगफली का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता हुआ है। किसने किया है? RK जैन ने किया है, जो गेल के हैं। किसके साथ किया है? CBDT रश्मि रंजन जी हैं, इनके साथ किया है। और ये APA क्या है? अग्रिम मूल्य निर्धारण क्या है? ये 5 वर्ष की अवधि के लिए है समझौता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन, जनवरी 2023 के नाम से जारी हुआ है। और किसके द्वारा जारी किया गया है? अपडेट हुए हैं, IMF के द्वारा जारी किए गए हैं। अब इनके अनुसार जो वैश्विक विकास दर है वो कितनी है? 2023 के लिए 2.9 का अनुमान किया गया था, और 2024 के लिए 3.1 का प्रतिशत अनुमान है इसका। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत के बारे में ये इसकी रिपोर्ट क्या कहती है? 2022 में 6.8 जो प्रतिशत थी आकलन किया गया था, 2023 के लिए 6.1 है, और 2024 के लिए 6.8 है। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2022। ये रिपोर्ट आई है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 24 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको लॉन्च किया है? FAO हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया और WHO हो गया। ये 4 संस्थाएं हैं, आपको याद रखनी है, ये हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहले इस रिपोर्ट में जो बताया गया है, इसमें 5F के बारे में चर्चा की गई है। 5F क्या है? तो F का फूड, फीड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फाइनेंस, ये 5F के बारे में है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है टॉपिक, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा RBI के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा। कब? 2 फरवरी 2023 को। और RBI ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रूपी जारी करने के लिए 8 बैंकों का चयन किया है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल रुपये क्या होता है। डिजिटल रुपये जो होता है, बैंक नोटों और सिक्कों के बराबर एक कानूनी निविदा है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किया जाता है। और RBI द्वारा थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में CBDC पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब RBI ने 7 अक्टूबर 2022 को CBDT पर एक अवधारणा जारी की थी। ये भी आपको याद रखना है, कब की थी? 2022 में, 7 अक्टूबर को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो साइंस टेक का है, डिफेंस और साइंस से संबंधित है कुछ नए टॉपिक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया गया है। तो कहाँ से किया गया है? सबसे पहला पॉइंट, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से किया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं, सबसे पहले ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। चलते हैं, चेंगलपट्टू कहाँ पर है? यहाँ पर, ये चेंगलपट्टू से किया गया है। ठीक है, कांचीपुरम के नीचे जो साइड में है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि किसके द्वारा जारी किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया, इन दोनों के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब? 19 फरवरी 2023 को। और यह है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। किसका निर्यात किया जाएगा फरवरी 2023 में? किसको? मॉरिशस को। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, आपको ये 2 बातें याद रखनी है। इसका निर्यात मॉरिशस को किया जाएगा और भारत करेगा। किसका? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का। अब चलते हैं मॉरिशस की लोकेशन पर, देखते हैं मॉरिशस कहाँ पड़ता है। देखो, मॉरिशस यहाँ पर पड़ता है, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर मॉरिशस है। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत निर्यात करेगा मॉरिशस को। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं। जो ALH MK3 है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो यह स्वदेश निर्मित बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण जो था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। आपको 2 ही बातें याद रखनी है इसके बारे में कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसका निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इसको किसको देश को निर्यात किया जाएगा? तो मॉरिशस को किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हवाई अड्डे के परिसर में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। मल्टीप्लेक्स अर्थात सिनेमा हॉल होता है। ठीक है, और ये किसने खोला है? PVR सिनेमाज ने खोला है। कहाँ पर? चेन्नई में। और इसका नाम क्या है? PVR एरो हब। अब चेन्नई की लोकेशन देख लेते हैं। इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं। पॉलिटिकल मैप पर जो चेन्नई कहाँ पर पड़ता है ये देख लेते हैं। जो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु कैपिटल जो है चेन्नई है। यहीं पर ये मल्टीप्लेक्स खोला गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है। तो किसने किया है इसे? इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान DRDO ने इसे डेवलप किया है। किसके लिए किया है? अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए किया गया है। और इससे फ़ायदा किसको होगा? इसरो और भारतीय सेना को फ़ायदा होगा। ठीक है, अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना से फ़ायदा होगा इसरो और भारतीय सेना को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम,
जिसे भार ओएस के नाम से जाना जाता है। और इसे विकसित किया है 19 जनवरी 2023 को। किसने? आईआईटी मद्रास ने। आपको ये याद रखना, आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है और इसका नाम क्या है? भार ओएस है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया था अभी जो डीडीए का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि 2023 में भारत ने स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के लिए अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रचालन तंत्र अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया है। तो इसका नाम क्या है? भार ओएस है, देश ओएस है, इंडी ओएस है या भारत ओएस है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भार ओएस। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन और भी बन सकता है, किसने डेवलप किया है? तो आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया, आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च हुआ है। तो इसे किस रॉकेट ने लॉन्च किया है? फाल्कन 9 ने किया है। और किस कंपनी ने? स्पेस एक्स ने। अब बात कर लेते हैं जो 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया गया है ये किस मिशन के तहत किया गया है? तो स्टारलिंक मिशन के तहत किया गया है। और कहाँ से किया गया है? वडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है, वहाँ से किया गया है। और किस कक्षा में किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिटर में किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिटर जो होती है 200 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, आपको याद रखना है, यहाँ पर किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट के बारे में देख लेते हैं। फाल्कन 9 रॉकेट जो है द्विचरणीय रॉकेट है अर्थात 2 स्टेज वाला रॉकेट है। ये पहले चरण में 9 मर्लिन इंजन लगा हुआ होता है और ये पुनर्उड़ान भरने में सक्षम प्रथम कक्षा श्रेणी का रॉकेट है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में लिथियम के भंडार की खोज हुई है। तो सबसे पहले कहाँ हुई है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में हुई है, आपको ये याद रखना है। कहाँ हुई है? जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मैप पर, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये रियासी जिला यहाँ पर पड़ता है, देखो यहीं पर ये खोज हुई है। अब जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले जो हाल ही में न्यूज़ में बने रहते हैं उनकी लोकेशन देख लेते हैं, जो कि चर्चा में बने हुए होते रहते हैं। जम्मू यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और रामबन है, रामबन हो गया, कुलगाम हो गया, अनंतनाग हो गया, किश्तवाड़ हो गया, डोडा हो गया, ठीक है, कठुआ हो गया यहाँ पर है, और कुपवाड़ा हो गया, बांदीपुर हो गया, बारामूला हो गया, पुंछ हो गया, ठीक है, और पुलवामा हो गया। ये इसमें लिथियम का अनुमानित भंडार जो होगा 5.9 मिलियन टन होगा, ठीक है। लिथियम का अनुमानित भंडार कितना लगाया गया है? 5.9 मिलियन टन, ओके। और इसे खोजकर्ता कौन है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ता हैं। और इसमें लिथियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिथियम क्या है? एक अलोह धातु है जिसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। आपको यही पॉइंट याद रखने, बाकी और कुछ नहीं याद रखना। कहाँ हुई है? रियासी जिले में, ठीक है। और कितने का भंडार के अनुमान है? तो 5.9 का है। और लिथियम क्या है? वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है और एक अलोह धातु भी है। आपने रियासी जिले की लोकेशन भी देख ली, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश में 2 नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पर किया गया है। ये इफ्को फूलपुर प्रयागराज में और दूसरा आंवला बरेली में, ठीक है। 2 जगह पर किया गया। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले चलते हैं बरेली में। बरेली में किया गया है, बरेली की लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। अब और प्रयागराज कहाँ पर है? जो बरेली है वो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है और प्रयागराज जो है इलाहाबाद यहाँ पर है। इन 2 जगहों पर, ठीक है, आपको याद रखना है। और साथ ही 29 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलोल गुजरात में निर्मित नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया था। पहला था इफ्को कलोल था, कलोल कहाँ? गुजरात में। पहला जो संयंत्र था वो गुजरात में लगाया गया है, ठीक है। और साथ ही अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी एग्जाम हुआ था हाल ही में केपीएससी का, उसमें पूछा गया था विश्व में सबसे पहले नैनो यूरिया तरल उत्पादन इकाई किस देश ने स्थापित की है? पहला ऑप्शन था भारत, ब्राजील, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जनवरी में
राजस्थान ने इसे लागू किया है किस पॉलिसी के तहत? राइट टू साइट विजन उद्देश्य के साथ। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है। ठीक है, किसने? राजस्थान ने। राजस्थान की लोकेशन देख लेते हैं। राजस्थान की लोकेशन ये है और इसकी कैपिटल जयपुर है। ठीक है, अब राजस्थान के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि राजस्थान जो है ये स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, और राजस्थान ही जो गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो होता है उसको गठित करने वाला पहला राज्य है, वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राजस्थान के राजभवन में ही देश का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा है, बनाया जा चुका है वैसे संविधान पार्क। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और राजस्थान ही जो हेल्थ अकाउंट होते हैं उनको संस्थागत करने वाला पहला राज्य है देश का, हेल्थ अकाउंट को। ठीक है, और साथ ही राजस्थान जो हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, और इसके बाद ये एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। एल रूट सर्वर का फ़ायदा क्या होगा? इससे तेज़ स्पीड और बिना रुकावट के इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ठीक है, आपको ये याद रखने। और साथ ही राजस्थान जो है इसमें सबसे अधिक किसान योजनाएं संचालित हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। कौन कौन से थे? पहला, स्वास्थ्य का अधिकार लागू करा है, वेलफेयर बोर्ड गठित करा है, संविधान पार्क बनाया जा रहा है, हेल्थ अकाउंट को संस्थागत किया जा रहा है, और हाइड्रोजन नीति को पहला राज्य है जिसने लागू करा है, और एल रूट सर्वर स्थापित करा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं इसी में। इस पॉलिसी के तहत क्या होगा? सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर? शिलोंग में स्थापित किया गया है। शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। अब ये शिलोंग के लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले शिलोंग कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल जो है शिलोंग है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। और यह है डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत स्थापित किया गया है। किसके माध्यम से? भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है इसमें। कहाँ पर हो रहा है? शिलोंग में, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इसे शुभारंभ किया है पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 1 वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल प्रदत्त किए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं पौड़ी गढ़वाल देख लेते हैं। उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल मैप है इसमें पौड़ी गढ़वाल की लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। अब कुछ और जिलों के नाम देख लेते हैं जो कि चर्चा में बने रहते हैं उत्तराखंड के। हरिद्वार है, देहरादून है, यहाँ पर टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है। ठीक है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमृत पैक्स 2023। अब ये अमृत पैक्स है क्या चीज़, इसके बारे में देख लेते हैं। ये है संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है। अमृत पैक्स जो है इसे 11 से 15 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। और कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस अवसर पर भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, अमृत पैक्स के अंतर्गत। पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया पीएम श्री योजना को लागू करने का निर्णय किया गया है। तो सबसे पहले किसने लागू किया है? 14 फरवरी 2023 को इसी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा लागू करने का इसको निर्णय लिया गया है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2, इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके बारे में उन्मूलन वर्ष कब घोषित किया गया है? 2047 के लिए किया गया है। और की घोषणा
कब हुई थी? केंद्रीय बजट 2023 से 24 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। और इस मिशन के तहत 7 करोड़ लोगों की स्क्रीन की जाएगी और 0 से 40 आयु वर्ग के लोगों की जांच की जाएगी। इसमें यह याद रखना है आपको। अब चलते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रक्त विकार है और इसमें मानव शरीर को पर्याप्त आरबीसी के निर्माण में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे आरबीसी आमतौर पर छड़ के आकार की विकृत हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। इसका उद्घाटन किया गया है 23 जनवरी 2023 को और कितनी क्षमता का है आपको ये याद रखना है, 2000 किलोवाट क्षमता का है, ठीक है। कहाँ पर किया जा रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो 5 स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है वो है चंडीगढ़ में किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर? उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर लगाई जा रही है? चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं, आप दे सकते हैं। ये है उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है। अब चंडीगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, यहाँ पर इन दोनों की कैपिटल भी है चंडीगढ़, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 4 फरवरी 2023 को। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें पूछा जा सकता है कि इसका शुभारंभ किसने किया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बांदीपुर युवा मित्र शैक्षणिक कार्यक्रम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व और कर्नाटक वन विभाग के मध्य ये 20 जनवरी 2023 को समझौता हुआ था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के द्वारा किया जाएगा और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इन दोनों के संयुक्त रूप से प्रयास से कराया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुजरात में भारतीय डाक की दैनिक डाक और पार्सल वितरण परिवहन सेवा के बारे में। अब ये कहाँ से शुरुआत की गई है? हजीरा टर्मिनल से की गई है और इसे सेवा शुरू की गई है कहाँ से? MA वॉइस एक्सप्रेस रोपेक्स फेरी पर, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग की 2 नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं, इन्हें देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना है और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना है। 2 योजनाएं हैं, किसकी हैं? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। वो स्वीकृति दी गई है 27 जनवरी 2023 को दी गई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने किया है, ठीक है, जनवरी 2023 में बोक्सेन यूनिवर्सिटी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? अपने पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना और परिसर के आसपास के समुदाय को सशक्त करना है। और इसमें इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ मेधावी छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ट्रेन द ट्रेनर कार्यशाला में भाग लेने हेतु चुना जाता है, ठीक है। और यह दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल संरक्षण योजना के बारे में। इसको किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने किया है 21 जनवरी 2023 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में पिछले वर्ष सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभ प्रदान करना है। और लॉन्चकर्ता कौन थे? बादल पत्रलेख झारखंड के कृषि मंत्री थे, ठीक है। और इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों के जीर्णोद्धार और 2795 पर कोलेशन टैंक का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडियल ट्रेन प्रोफाइल क्या है? इसका कार्य योजना जारी करता कौन है? भारतीय रेलवे है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक ट्रेन की मांग पैटर्न को नियमित रूप से विश्लेषित करके आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता उपयोग और राजस्व सृजन की अधिकतम करने के लिए है, ठीक है। आपको ये 2 बातें याद रखनी है इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना। स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना को किसने लॉन्च किया है? पंजाब में लॉन्च किया गया है और पंजाब में कक्षा 9 से 12वीं की कक्षा पर विशेष जोर दिया गया है इस योजना के तहत। और परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए आपको याद रखना है कि इसने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना को किसने लॉन्च किया? पंजाब ने किया है। और ये एमिनेंस योजना जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प और विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। देख लेते हैं पंजाब की लोकेशन। पंजाब की लोकेशन कहाँ? पंजाब के मैप में देख लेते हैं। ये पंजाब के मैप में लोकेशन देख लो, ये चंडीगढ़ हो गया।
यहीं पर मोहाली था, मोहाली भी चर्चा में आया था। संगरूर था, बरनाला था, ठीक है। ये कुछ ज़िले हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। अमृतसर हो गया, ओके, पटियाला हो गया, शहीद भगत सिंह नगर हो गया, होशियारपुर हो गया, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया। ये कुछ ज़िले न्यूज़ में रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की G20 एम्पावर समूह की इंसेप्शन बैठक 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए सशक्त बनाना, डिजिटल स्किलिंग और फ्यूचर स्किल्स की भूमिका, ठीक है। ये इसकी थीम थी। आपको आगरा की लोकेशन देखनी है, आगरा कहाँ पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मैप पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मैप में आगरा जो है ये राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो सबसे पहले इंडिया स्टेक होता क्या है इसे देख लेते हैं। इंडिया स्टेक डिजिटल समाधानों, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जीईएम, जीएसटीएन का एक बहुस्तरीय समूह है, ठीक है। अब इसका पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका जो उद्देश्य है विश्व भर में भारत के डिजिटल समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने के सुनिश्चित करने के तरीके और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने वाला सम्मेलन है, ठीक है। आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद 2023 का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर में हुआ है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख लो। जम्मू कश्मीर, जम्मू यहाँ पड़ता है, ठीक है, और श्रीनगर यहाँ पर है इसकी राजधानी। रामबन भी चर्चा में आया था, रियासी जिला भी, किश्तवाड़ भी हो गया, डोडा, ठीक है, राजौरी, ये चर्चा में बने रहते हैं जिले। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव 2023। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया गया है। आपको याद रखना है इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ पर? यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विश्व प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? टोरंटो कनाडा में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लॉ एसोसिएशन के द्वारा हुआ है। अब देख लेते हैं टोरंटो कहाँ पर पड़ता है। टोरंटो है कनाडा। कनाडा के पॉलिटिकल मैप पर चलते हैं। पॉलिटिकल मैप पर देखते हैं, यहाँ पर ओटावा में, यहाँ कनाडा, यहाँ टोरंटो में, टोरंटो में ही हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 2023 का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल में ही विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। अब चलते हैं तिरुवनंतपुरम लोकेशन पर। केरल में देखो, तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी भी है और यहाँ पर साउथ में है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर ही जो विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है और यहाँ पर ही जो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक 2023 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आपको इतना ही याद रखना है। जो आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली का लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधि और समझौते से। राजस्थान में विज्ञान केंद्र और तारामंडल की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। किसके मध्य हुआ है? केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हुआ है। कहाँ पर? कोटा में, ठीक है। अब चलते हैं कोटा की लोकेशन पर। ये तारामंडल देख सकते हैं, पिक्चर में तारामंडल है। और कोटा के लोकेशन चलते हैं राजस्थान के मैप पर। कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के मैप पर चलते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर है। और कोटा कहाँ पर है? कोटा यहाँ पर है, यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य भारत गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है। तो इसे देख लेते हैं किस लिए हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य में जो साउथ अफ्रीका है वहाँ से 12 चीतों को लाया जाएगा और नामीबिया से 8 चीतों को लाया जाएगा। कहाँ पर? भारत में कूनो नेशनल पार्क में इनका स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। अब समझौते से क्वेश्चन ROR में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त 2016 को लेमोआ किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था।
2016 में यही भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। अब ये दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य और भारत गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं और नामीबिया से 8 चीतों लाने का समझौता हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समीर सीमेंस हेल्थिनियर्स के मध्य समझौता हुआ है। समीर सीमेंस हेल्थिनियर्स के मध्य समझौता हुआ है। अब इसे देख लेते हैं किस लिए हुआ है। तो इंडिया एमआरआई तकनीक एक डीप टेक स्वास्थ्य देखभाल R&D और आपूर्ति श्रृंखला परितंत्र बनाने में सहयोग हेतु किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयुष मंत्रालय ITDC के मध्य समझौता हुआ है। ये क्या है? ये आयुष मंत्रालय आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए ITD के साथ मिलकर काम करेगा और ये नॉलेज टूरिज्म के तहत किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है देख लेते हैं। भारतीय बंदरगाह संघ और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना हेतु समझौता हुआ है और ये कहाँ पर किया जाएगा? जामडौली जयपुर में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं जयपुर की लोकेशन। जयपुर है यहाँ पर और जयपुर ही राजस्थान की कैपिटल भी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा के लिए समझौता हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? ये 16 जून 2023 को भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य हुआ है। ये ध्यान रखना है, किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा दर के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं NTPC REL त्रिपुरा सरकार के मध्य समझौता हुआ है। ये क्यों हुआ है? यह त्रिपुरा में फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड आधारित नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास हेतु समझौता हुआ है। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा का मैप है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा रद्द करने के विधेयक पेश हुआ है। अब किसने किया है? अमेरिकी संसद के निचले सदन के सदस्य एंडी बिग्स ने किया है। पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा रद्द करने के लिए विधेयक पेश हुआ था। ठीक है, ये जनवरी 2023 में हुआ था। टॉपिक पर चलने से पहले देख लेते हैं अमेरिका और पाकिस्तान की लोकेशन। पाकिस्तान यहाँ पर है, भारत के साथ सीमा साझा करता है और अमेरिका यहाँ पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है महामारी की तैयारी का उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है इसे देख लेते हैं। ये भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया गया है और इसका नाम डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। और किसके द्वारा किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। आपको ये याद रखना है। संक्रमण रोगों और महामारी की तैयारी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर पड़ता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ पर ये सेंटर स्थापित किया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हेलो उज्जीवन ऐप। हेलो उज्जीवन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ऐप के माध्यम से अपने माइक्रो बैंकिंग और ग्रामीण ग्राहकों में बैंकिंग आदत डालना इसका उद्देश्य है हेलो उज्जीवन ऐप का। और यह है किसने विकसित किया है? नवाना AI के सहयोग से विकसित किया गया है और 8 भाषाओं में उपलब्ध है, याद रखना है आपको। और यह है 3V से सक्षम है, वॉइस, विजुअल और वर्नाक्यूलर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चक्रवात गैब्रियल। चक्रवात गैब्रियल से सबसे प्रभावित देश कौन था? न्यूजीलैंड था। ठीक है, और यह चक्रवात जो था उत्तरी द्वीप के पास आया था और न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी इस चक्रवात के कारण ही। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का निर्णय पूरे उत्तरी द्वीप में बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ जाने के कारण इसको लिया गया था। अब देख लेते हैं। और यह गैब्रियल जो था एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन ROR के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? इसमें पूछ सकता है कौन से सागर से हुआ था। ठीक है, प्रशांत महासागर में। अब यहाँ इसमें क्या था? ROR के प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था
कि समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ? तो अरब सागर से हुआ था। तो गैब्रियल के बारे में, चक्रवात गैब्रियल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्काई यूटीएम का अनावरण हुआ है, फरवरी 2023 में हुआ है। किसने किया था? नितिन गडकरी जी ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमान हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करने के लिए हुआ है। और भारत में अपनी तरह की पहली प्रणाली है ये स्काई यूटीएम जो है। और स्काई यूटीएम जो है विश्व में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। स्काई यूटीएम, यूटीएम का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट है। और यह है क्लाउड आधारित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसका विकास स्काई एयर द्वारा किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो अर्थात फितूर 2023। इसका जो आयोजन हुआ है मैड्रिड स्पेन में हुआ है। स्पेन की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। स्पेन है यहाँ पर। ठीक है, स्पेन मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, मैड्रिड में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जिब्राल्टर है जो कि यूरोप और एशिया को डिवाइड करती है। और ये मेडिटेरियन सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सांसद खेल महाकुंभ 2022 से 23 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ है। और ये दूसरा संस्करण था। और इसका जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब बस्ती की लोकेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैप पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मैप में बस्ती देखते हैं। बस्ती यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। साथ ही ये इनिशिएटिव आपको कैसी लगी इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। चलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।